प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर की अपार दया और करुणा। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 103 अध्याय वचन 8, उसमें लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अति करुणामय है। वो विलम्ब से कोप करता है और हमेशा दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। हम बाइबल में ऐसे बहुत से व्यक्ति को देखते हैं जिन्होंने लोगों के ऊपर दया दिखाई। जब हम यूसुफ के जीवन को देखते तो यूसुफ का जीवन कैसा था। उसके जो भाई थे वो यूसुफ से ईर्ष्या करते थे, जो और इतना नहीं तो उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाला। इश्माइल लोग वहाँ से जा रहे थे तो यूसुफ को उनके हाथों बेच भी दिया और पिता से कहा कि तुम्हारा जो बेटा है यानी कि यूसुफ, शायद उसको किसी जंगली जानवर ने फाड़ खाया होगा। पर जब यूसुफ मिस्र देश का एक बड़ा अधिकारी बन जाता है और सब जगह पे अकाल पड़ता है, तो यूसुफ क्या करता है, अपने भाई के ऊपर दया दिखाता है, अपने सभी भाइयों को गले लगाता है, रोता है, उसको उनके ऊपर दया दिखाता है, उनको खाने को देता है, उनको रहने को जगह देता है। ओके, उसी प्रकार जब हम अब्राहम के जीवन को देखते तो अब्राहम के जीवन में क्या होता है कि जब परमेश्वर अब्राहम से मिलते और उनसे कहते कि मैं सदम और अमोरा को तबाह करने वाला हूँ, तो अब्राहम को ये पता था कि सदम और अमोरा में उसका भतीजा लूत है। तो परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, क्या वहाँ पे अगर 10 जन भी धर्मी रहेंगे तो क्या आप उसको तबाह करोगे। परमेश्वर कहता है कि नहीं, अगर 10 जन भी मुझे धर्मी मिलेंगे तो मैं उस जगह को तबाह नहीं करूँगा। पर वहाँ पे 10 जन भी धर्मी नहीं मिलते, पर तो भी परमेश्वर क्या करते कि वहाँ से लूत को और उसके परिवार को बचाते हैं और बाकी शहर को नाश करते। और कहाँ पे हम परमेश्वर की दया को देखते, जब हम नीनवे शहर को देखते तो नीनवे शहर में क्या हुआ था कि नीनवे के जो सभी लोग थे वो परमेश्वर के बैरी बन गए थे, वो पाप में डूब गए थे। और परमेश्वर योना को कहते हैं कि तुम जाओ और नीनवे शहर को बताओ कि मैं उसको तबाह करने वाला हूँ। पर योना नहीं चाहता था कि नीनवे शहर बचे और वो नहीं जाता नीनवे शहर में, तो भी परमेश्वर योना को कहते कि नहीं, तुम जाओ और नीनवे शहर को बताओ। और वैसे ही होता है, नीनवे शहर को जब योना बताते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे जगह को तबाह करने वाला है क्योंकि तुम्हारे पाप परमेश्वर की दृष्टि में आ गए, तो नीनवे शहर के सभी लोग, छोटे से बड़े लोग, यहाँ तक कि राजा भी परमेश्वर से विनती और दया मांगते कि परमेश्वर हमको तबाह मत कर, हमको बचा। और परमेश्वर उनको दया दिखा दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। और लगभग 1,20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे बच जाते। तो ये तीनों कहानी से हम क्या देखते कि यूसुफ का कोई ना कोई तो था, यानी कि भाई था। अब्राहम का कौन था, तो उसका भतीजा था लूत। पर नीनवे शहर के कोई भी नहीं था। नीनवे शहर के लोग परमेश्वर से बैरी कर रहे थे, यहाँ तक भी योना नहीं चाहता था कि वो बच जाए। तो भी परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाता है कि भले वो मेरे कोई भी नहीं है, भले वो मेरे कोई लगते नहीं है, उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, मेरे विरुद्ध पाप किया है, तो भी मैं उनके ऊपर दया दिखाना चाहता हूँ। और हम भी नीनवे शहर की जैसे ही थे कि हम भी परमेश्वर के बैरी थे, हम पाप में डूबे थे, परमेश्वर कौन है हमें पता नहीं था और परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे थे, तो भी परमेश्वर ने हमको दया दिखाई क्रूस पे। और हमको सिर्फ दया नहीं दिखाई तो हमको अनंत काल का जीवन और उद्धार का मार्ग दिखाया। आज परमेश्वर हमसे भी वही चाहते हैं कि हम अब्राहम की तरह एक मध्यस्थी बने, ओके, परमेश्वर और लोगों के बीच, ताकि हम लोगों के बीच में जाके परमेश्वर की बातें बताएं, ताकि जिस प्रकार हम बचे उसी प्रकार सभी लोग बचे और वो परमेश्वर के प्रेम को जाने, दया को जाने और हमारी तरह उद्धार पाए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।